हेलो एवरीवन एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? फाइनली अच्छे हैं। चलिए, आपको बता दें कि जैसे कि आपका क्लास फिजिक्स चल रहा था वो कंटिन्यू चलेगा। अब उसके साथ एक और हमारा सब्जेक्ट ऐड होगा, वो है हमारा बायो। बायो हमारी सब्जेक्ट है, अपनी सब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम अपने तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये सब्जेक्ट, क्योंकि बायो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक नेम के वजह से ही, और इसके अंदर जितने सारे फैक्ट्स हैं और जितने सारे इसके अंदर हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी बायो की हम बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी, चाहे हमारे उसके अलग साइड बुक, ठीक है, तो इनके अंदर जो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग है अगर किसी को बताई जाए ना सही तरीके से, तो यकीन मानिए वो बायो के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। यानी कि वो अदर सब्जेक्ट छोड़ के बायो में चले आएंगे। लेकिन बायो के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है कि सच में क्या बायो में ऐसे ऐसी चीज़ें फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है साइंस में, ठीक है, और जो आर्ट्स में इंटरेस्ट हैं, जिनका कुछ अलग मकसद है, उनके लिए तो ये शायद कुछ ही ज़्यादा वैल्यूशन होगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनली साइंस में आना चाहते हैं उनके लिए मैं कह देता हूँ एक सियोरिटी के साथ कि 100% उसके लिए ये इंटरेस्टिंग होगी। इसीलिए माय फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अपना जल्द ही ये चैप्टर स्टार्ट होगा बायो का। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैसे तो सब सारे टॉपिक ही इसके अंदर इंटरेस्टिंग हैं, बशर्ते कि आप इसे कितने अच्छे से एलोबरेट कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है और ये मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको इसके अंदर इंटरेस्टिंग दिलाऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिलाऊं, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले तो रिसर्च होगी और रिसर्च होने के बाद फाइनली आपके तक आएगी। क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें सारे चीज़ को जानकारी लेना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नॉलेज हर जगह काम देगी। माना कि हमें कभी नहीं पूछेगा कि बताइए सुई कैसे दिया जाता है नस में, कभी नहीं पूछ सकता है, ठीक है, कैसे दिया जाता है ये प्रैक्टिकल के थ्रू ही होगा। मे बी कि प्रैक्टिकल में पूछ दिया जाए, लेकिन ये कम ही होती है ऐसा कि पूछा जाए पर्सन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जब डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप कोई ऐसा कोई कहते हैं कि आप कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, कोई भी ऐसी मेडिकल कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है कि आप सुई कैसे देते हैं, किसी भी पेशेंट को पानी कैसे चढ़ाया जाए, कितने मात्रा में क्या रेट होना चाहिए, हमारे जो डिस्टिल्ड यानी कि वाटर होते हैं NaCl, ठीक है, क्या रेट होना चाहिए पानी का, कितनी मात्रा में पानी जानी चाहिए, कब स्पीड बढ़ाना है, कब स्पीड घटाना है, ठीक है, कौन सा दवाई कब काम आती है, ठीक है। तो ये सब हायर क्लास में जब जाते हैं तब पढ़ते हैं। वैसे तो साइंस में भी पढ़ेंगे हम, यानी कि जो हमारे बोर्ड्स में है, बोर्ड्स में भी पढ़ेंगे, यानी कि 9-10 तो हो गए सब बोर्ड हमारे। जो मेन बोर्ड हमारे लिए है 11-12, जो कि 9-10 के बाद आते हैं, ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे 9-10, 8-9-10 ये भी उतनी ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद ही आप 11-12 में जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट तो हुए, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए 12 हो जाता है, क्योंकि फाइनली आपका रिजल्ट आगे का तय करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बायोलॉजी में ही जानते हैं कि आपको यदि इमरजेंसी पड़ जाए, किसी भी कोई भी ऐसा अपना जो ह्यूमन है उसे कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए, तो आप उसके सिचुएशन में आपने जो सीखा है बायो से, यानी कि आपने जो साइंस सीखा है वो अप्लाई कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ये मैंने रखता है, तब रखेगा जब आप साइंस को चूज़ करेंगे और साइंस के पीछे अपनी जो एक एक पल है और एक एक टाइम है देंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको अपने क्लास में, अपने स्टूडियो में, जहां हम साइंस को यानी कि साइंस के जो भी टॉपिक होंगे उस टॉपिक को लेके बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए
जो अभी के स्टूडेंट है बोर्ड्स, उनके लिए मैं तो इतना ही कहूँगा, ऑल दी बेस्ट। जितने आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी चैप्टर्स में। और उसके बाद जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स जब हमारे नज़दीक हैं तो हमें रिवीजन करना है। तो फाइनली आप सभी रिवीजन बाय रिवीजन करें, सारे कुछ जितने भी हैं हमारे टॉपिक, उन सभी को रिवीजन कर लें। यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं मुझे यहाँ समझ में नहीं आई है चीज़ें बातें, तो एक बार उसे वीडियोस या जो आपके नोट्स हैं उसमें देखें और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फाइनली अपने क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है, रिवीजन करते रहें। और थैंक यू, all the best, and have a nice day and every day also. Okay, thank you.